राधे। जय गुरु गोरखनाथ महाराज, जय गोगा जहारवीर महाराज, जय बालाजी महाराज। क्योंकि सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मेरा जो मैं कुछ भी कार्य कर रही हूँ, जैसे कोई एड्रेस मांगे या मतलब कि किसी को आना है, तो कुछ लोग पूछते हैं मैं क्या लेके आऊँ, तो मैं वक्त कुछ नहीं मंगाती हूँ। मैंने उसको परेशानी हो तो वो खाली हाथ आए मेरे दरबार पे। और मैं ऐसी भक्ति नहीं करती हूँ कि मेरे लिए ये लाओ या वो लाओ। जैसे भक्त फ़ोन करके पूछते हैं तो मैं किसी पे कुछ नहीं मंगा रही हूँ। बार बार पूछते हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर बार बार फ़ोन करके ना पूछते कि आप क्या पहनती हो क्या नहीं, तो मैं कभी भी नहीं बोलती। क्योंकि ये बार बार फ़ोन करने का मतलब ये होता है कि इंसान का पेट का भाव लिया जा रहा है या आजमाया जा रहा है। तो देखो, मैं ना कुछ छिपाती हूँ और ना ही मैं किसी को आजमाती हूँ। क्योंकि मुझे ये है कि मैं जो भी हूँ उसी में, और जो कुछ भी मेरे पास है मैं उसी में खुश हूँ। अगर कोई दुखी प्राणी है तो उसके लिए मुझे ये नहीं है, पहले मैं किसी पे भी आज तक जो भी आया किसी पे पहले पूजा नहीं करवाई। और जब भी किसी को कुछ हुआ या किसी को उल्टियाँ खून की हुई या किसी के नाक से खून निकला या किसी को मतलब हॉस्पिटल में तकलीफ है या कुछ भी है, मतलब कई तरीके के मरीज आते हैं, मगर फिर भी मैंने कभी भी उनसे चाहे पैसे नहीं डराते हैं। पहले तो फ़ोन पे बताते, लेकिन अब बार बार लोग फ़ोन कर रहे हैं इसलिए अब फ़ोन पे ज़्यादातर नहीं बताऊंगी। क्योंकि बार बार ये तो एड्रेस मांगना, फ़ोन करना, पहनावा क्या है, क्या खाना, अरे ये सब बातें होती है क्या वक्त? तो ये बातें नहीं होती हैं। बातें ये होती हैं कि आप आइए, परेशान हो, आपका काम होगा और आपसे कुछ नहीं लेंगे। जब आपका काम हो जाए तो आप आके मेरे बाबा जहारवीर महाराज का, मेरी माता महाकाली का जो हवन है वो करा दीजिए आके, अपने ही यहाँ, तो अपने ही सामने। और इच्छा हो तो खुद भी बैठ सकते हो। टाइम नहीं है आपके पास तो सौदा जो भी होती है लेके दे जाओ और मैं हवन कर दूंगी। क्योंकि कोई धूप सामग्री नहीं खा लेगा, ये तो सभी जानते होंगे। क्योंकि मतलब काफ़ी लोगों ने ऐसे मतलब कि फ़ोन करके पूछा है कि आप हवन करती हो, मतलब कई बातें पूछी है ना, इसलिए मैं हर किसी के लिए नहीं बोलती हूँ। हर मनुष्य एक जैसा नहीं होता है। अरे मेरे गुरु के बारे में जानना चाहते हो बार बार कि गुरु कहाँ है? तो भक्तों, मेरे तो गुरु जो पहले शादी से थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं पहले। दूसरा जो बनाया वो भी अभी हुए 2-3 महीने पहले, तब गुजर गए थे। अब मेरा जो उसी क्षण बनाया हुआ गुरु है अभी। और लोग मेरी भक्ति के बारे में पूछते हैं तो क्या भगवान जो रात दिन घंटी बजा के पूजा करते हैं उन्हीं के घर पे होते हैं क्या, या उन्हीं के साथ होते हैं? अरे कुछ लोग बरसों तपस्या करते हैं, कुछ नहीं मिलता है भगवान की। तो ये तो इंसान का भाव होना चाहिए। देखो, हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कुछ है, ये भी नहीं कहते हैं। देखो, भगवान के लिए भक्त का भाव होना चाहिए। भक्त के साथ भगवान हमेशा रहेगा। और ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसके अंदर भगवान नहीं है। हर किसी मनुष्य के अंदर भगवान है, इसीलिए वह चल रहा है। क्योंकि अब मैं अपना एड्रेस बताती हूँ। मैं भगत शीतला माता, चौकी महाकाली। पहले सबसे गुरु गोरखनाथ के चरणों में प्रणाम, फिर गोगा जहारवीर महाराज के चरणों में, आगे अपने जो गुरु के समान माता पिता हैं उनके चरणों में प्रणाम, फिर गुरु के भी चरणों में प्रणाम। क्योंकि हमें ये नहीं है कि अगर भगवान है तो कुछ और भूल जाऊं सभी, ये नहीं है। सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा एक संत से बड़ा होता है गृहस्थ जीवन। जो मनुष्य सारे कार्यों को करके और भक्ति में मन
लगा के भक्ति करे, भगवान को भी माने और अपने परिवार को भी, तो वह बोलते हैं, उसको बड़ा बोलते हैं। गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि जैसे कि बुद्धि बड़ी होती है वैसे ही गृहस्थ जीवन बड़ा होता है। और जब भी कोई भक्त मेरे यहाँ आया तो मैंने उसे कभी भी, ये नहीं है कि मैं भक्ति करती हूँ उसे पानी की ना पूछूं, नहीं, ये सब अपनी जगह है, भक्ति एक अपनी जगह होती है और ये सब अलग बात है। देखो, जो भी अपने आता है तो वो अपने भले के लिए आता है। और आज तक कभी भी मैं मरीज का चेहरा क्यों नहीं दिखाती हूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं है कि मरीज का चेहरा दिखाऊं, कहाँ का मरीज है, कैसा है, ये सब नहीं है। देखो, जो भक्ति को जानेगा तो वो बात अलग है, नहीं पहचानता वो भी बात अलग है। मैं तो अपने भगवान की भक्ति करूँगी और उसी में लीन रहूँगी, या कोई माने या ना माने। दुनिया तो हर तरीके की होती है, क्योंकि सभी भक्तों के लिए कहते कोई भी बुरा ना माने, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर भगवान है। सभी लोग अपने भगवान को पहचानो भाई। हम ये नहीं कहते कि आप हमें कुछ भी गलत बोलो या कहो, उस बात में फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना है कि ये बार बार मतलब फ़ोन, एड्रेस, गुरु के बारे में, पहनावे के बारे में, ये सब नहीं बस। अगर आपको गुरु से मिलना है तो आप चले आइए, हम आपको अपने गुरु से भी मिलवा देंगे। और गुरु बनाने की बात रही है तो गुरु के लिए ये वस्त्र, ये कपड़े, ये माया मोह नहीं चलती है। 5 फूल चलते हैं। खुशी से आप उसी दरबार में 5 फूल लेके जाओ सच्चे मन से, और आप गुरु बना लो। पहले तो माता पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता है। माता पिता ही एक गुरु होते हैं। जब वो जन्म दे सकते हैं तो वो शिक्षा देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, गलती करने पे डांटते हैं, तो उनसे बड़ा गुरु कौन है। फिर भी गुरु बनाया जाता है। अगर माँ बाप ही सारा काम कर लें तो देखो, ना ही तो बच्चे का एडमिशन कराएं, और फिर एडमिशन कराने के बाद में बच्चे को चाहिए गुरु धारण करता है। ये सब भाई, ये तो सब अपनी मन की इच्छा की बात है। और जो भी मुझसे गलती हो, कोई भी हुई हो, तो मुझे क्षमा करना। जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ, जय बाबा जहारवीर। बोलिए जय श्री राम।